वकार यूनुस, मोहसिन हसन खान, डेव वॉटमोर, मोइन खान, वकार यूनुस, मिकी आर्थर, मिसबा उल हक, वकार यूनुस, स्क्लैन मुश्ताक, अब्दुल रहमान, ब्राड बर्न, मिकी आर्थर, जेसन गिलेस्पी, गैरी किस्टन और अब आकिब जावेद। कोच पर कोच, कोच पर कोच, कोच पर कोच। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कहानी है। अफगानिस्तान को तो अंपायर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोचेस का कब्रिस्तान कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। पिछले 14 साल में पाकिस्तान ने 15 कोचेस बदले हैं और अब सितारा चमका है आकिब जावेद का, और आकिब जावेद को पाकिस्तानी टीम का करता धरता बना दिया गया है। उनके पास बेइंतहा इख्तियारात होंगे, सिलेक्शन का इख्तियार भी उनके पास है। वो व्हाइट बॉल के भी हेड कोच हैं, वो रेड बॉल के भी हेड कोच हैं। ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा, 2019 में मिसबा उल हक को भी कुछ इसी तरह के इख्तियारात दिए गए थे, वो बुरी तरह फेल रहे थे। उस वक्त भी उनको व्हाइट बॉल का भी हेड कोच, रेड बॉल का भी हेड कोच, चीफ सिलेक्टर भी बना दिया था, और उसके साथ साथ उनको बैटिंग कोच की जिम्मेदारियां भी दी गई थी। तो आकिब जावेद को भी इसी तरीके से इस मर्तबा टेस्ट हो, T20 हो, ODI हो, तीनों फॉर्मेट्स का कोच बना दिया गया है। कहा तो ये जा रहा है कि ये इंटरिम कोच हैं, ये थोड़े से दौरानी के लिए आए हैं, उतनी देर तक PCB एक नया कोच मतलब कि 16वां कोच ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन इंटरिम कोच के पास इतने ज्यादा इख्तियारात नहीं होते हैं जितने आकिब जावेद के पास हैं। आकिब जावेद की रिसेंटली एक पॉडकास्ट वायरल हो गई थी। पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच अपनी सरजमीन पर बुरी तरह हारा था। इसमें आपके बॉलर्स को 823 स्कोर इंग्लैंड की टीम ने किया था और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच एक इनिंग से हार गया था। तो एक पॉडकास्ट जिसमें आकिब जावेद ये कह रहे थे कि यार जो पिच है उसके गिर्द कोई पंखे शंखे लगाओ बड़े वाले, तेज धूप उसके ऊपर पड़े और उसको इतना ड्राई कर दो कि वो पिच स्पिनर्स के लिए जन्नत बन जाए, वो इतनी ड्राई हो जाए कि उस पर रिवर्स स्विंग भी होना शुरू हो जाए। तो मैं देखता हूं कि इंग्लैंड की टीम बाकी के 2 मैचेस पाकिस्तान से जीतकर कैसे जाती है। उनकी इस सजेशन को PCB ने सुना और उस पर अमल किया, तो देखने में ये आया कि इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान ने इबरत का निशान बना दिया और अगले 2 टेस्ट मैचेस उनको इस तरह हराए जैसे वो क्लब लेवल की टीम होती है। वही टीम जो कि पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 823 रन बना रही थी, वो बाकी 4 इनिंग्स में मिलके पाकिस्तान के खिलाफ 800 रन नहीं बना सके। तो ये थी पॉडकास्ट जिससे फिर आकिब जावेद की पतंग ऊपर चढ़ गई और आकिब जावेद को कहा गया है कि अब सिर्फ आप भगवान नहीं होंगे, उसके अलावा आप सब कुछ होंगे। तो पाकिस्तान ने जो काम किया है, ये कोचेस वाला धंधा क्या है, ये क्यों कोचेस आए दिन बदल दिए जाते हैं, क्या ऐसा मसला है पाकिस्तान में कि सिर्फ कोच के ऊपर ही हमेशा मलबा गिराया जाता है और आज आके कैप्टन को बदल दिया जाता है। एक कैप्टन और दूसरा कोच, इनको बदल दिया जाता है। कभी कभी चीफ सिलेक्टर की बारी भी आ जाती है, वरना वो कदरे फिर भी वहां पे रहते हैं, लेकिन कोच और कैप्टन हर एक टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जरूर बदलना होता है। इसके पीछे वजह क्या है कि जब भी पाकिस्तान की टीम बुरी तरीके से किसी टूर्नामेंट में हार के आती है तो कहा जाता है जी कि हम टीम की सर्जरी कर देंगे। सर्जरी से मुराद क्या है जी कि कैप्टन को निकाल लेंगे, 2-4 सीनियर प्लेयर्स को निकाल देंगे और उसके साथ साथ एक नया कोच लेके आएंगे और पाकिस्तान की टीम जो है ना वो बिल्कुल नई हो जाएगी। जो अवाम है, जो व्यूवर्स हैं, जो क्रिकेट के तमाशाई हैं, उनको आपने लॉलीपॉप दे दिया कि जी देखो जी हमने तो सारा कुछ नया कर दिया, अब ये टीम जीतेगी। ओ भाई, ये है इल्यूजन, ये आपके सामने इल्यूजन क्रिएट करते हैं, आपको धोखा देते हैं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंटरनल मैटर्स नहीं अच्छे होंगे, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो चेयरमैन है वो तकरीबन 4-5 साल तक नहीं टिकेगा, उसके साथ जो ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर जो स्कूल क्रिकेट है उसको बहाल दोबारा से नहीं किया जाएगा, तब तक आपके यही हालात रहने वाले हैं। कोच बदलने से कुछ नहीं होता। अभी ड्रामा क्या हुआ कि गैरी किस्टन को आपने क्या कहा, पहले तो आपने हाथ पांव जोड़े क्योंकि पाकिस्तान तो कोई आना ही नहीं चाह रहा था फॉरेन कोच। आपने इधर से सिफारिश करवा, उधर से किसी का फोन करवा, आपने आ जाके गैरी किस्टन को राजी कर लिया कि आप पाकिस्तान की टीम के कोच बन जाए। उसने कहा कि जी मैं व्हाइट बॉल का कोच बनूंगा, आपने कहा जी वेल एंड गुड।
फिर क्या होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में बुरी तरह हार के बाहर आती है और उसी टूर्नामेंट में गैरी किस्टन ने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया था। यानी कि अभी वो बंदा ज्वाइन कर ही रहा था, इन्होंने उसको निकाल दिया। और वजह क्या बनाई? दो वजूहात। एक तो इन्होंने उसको कहा कि देखो, कोच का कोई काम नहीं है कि वो सिलेक्शन में बोले। मतलब कि ये कह रहे थे कि हेड कोच का कोई काम नहीं है कि वो सिलेक्शन के अंदर अपनी टांग अड़ाए। जिसको सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करना चाहेगी हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। और जो उस वक्त खबरें थी वो ये थी कि गैरी चाहते थे कि मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 का कप्तान बना दिया जाए, जिस पर राजी नहीं था पीसीबी। और पीसीबी ने जो दूसरी वजह निकाली वो ये थी कि उन्होंने कहा कि गैरी किस्टन ने ये कहा था कि मैं अपना ज्यादातर वक्त पाकिस्तान में गुजारूंगा, लेकिन आपने अपने टेन्योर के शुरू के महीनों में तो पाकिस्तान का मुंह भी नहीं देखा, तो इसलिए हमें नजर आ रहा है कि आप पाकिस्तान में कोई वक्त नहीं गुजारेंगे, इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं। ये पता नहीं इन्होंने निकाला कि गैरी किस्टन ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गैरी किस्टन इसी बात पे इस्तीफा दे गए होंगे कि भाई अगर सिलेक्शन में नहीं मैं बोल सकता तो मैं कौन सा कोई कठपुतली कोच बनने के तो नहीं इधर आ रहा, इसलिए गैरी किस्टन ने इस्तीफा दे दिया। फिर थे जेसन गिलिस्पी, जो उस वक्त रेड बॉल टेस्ट के कोच थे। तो जेसन गिलिस्पी को भी इन्होंने यही बात कही कि आप टेस्ट के कोच तो रहेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन में कुछ बोलने का हक नहीं बनता। जेसन गिलिस्पी मान गए। जब गैरी किस्टन ने इस्तीफा दे दिया था तो फिर जेसन गिलिस्पी को इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप ऑस्ट्रेलिया के दौरे में भी पाकिस्तान की वाइट बॉल की कोचिंग भी कर दें थोड़ी देर के लिए, तो वी विल पे यू और समथिंग। इन्होंने उनके साथ कोई सेटलमेंट निकाल ली। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया में होने वाली वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर जेसन गिलिस्पी पाकिस्तान के कोच रहे और उसके बाद आकिब जावेद को पाकिस्तान वाइट बॉल का कोच, इंटरिम कोच अनाउंस कर दिया गया। अब ये होता है कि जब गिलिस्पी आए थे तो जब भी एक बड़ा कोच आता है तो अपने साथ असिस्टेंट कोचेस और अपना मतलब एक पूरा गैंग, उसकी पूरी टीम होती है, वो साथ लेके आता है। तो उसके एक असिस्टेंट कोच थे जिनका नाम था टिम नियल्सन। उनको पाकिस्तान ने दोबारा से रिन्यू नहीं किया, जिस पर जाहिर बात है गिलिस्पी ने कहा होगा कि यार ये टिम नियल्सन का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको रिन्यू करो, क्योंकि जब मैं कोच हूं तो मेरे साथ ही मेरी टीम का बंदा है, ये भी रहेगा। तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। तो इस चीज पर गुस्सा करके गिलिस्पी ने भी आपको इस्तीफा थमा दिया। और होता क्या है कि आकिब जावेद को अब वाइट बॉल का भी कोच बना दिया गया। मतलब कोई एक ऐसी जगह नहीं बची है जहां पर आपको आकिब जावेद नजर नहीं आएंगे, हर जगह आकिब जावेद नजर आएंगे। और अब मैं अभी आपको ये बात बता दूं, आज की डेट नोट कर लें कि जितना दबंग आदमी है आकिब, इसकी पीसीबी के साथ नहीं बननी। और थोड़ा अरसा देख लें, क्योंकि कुछ भी बुरा रिजल्ट आया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं कहेगा कि हमारा डोमेस्टिक सिस्टम खराब है, कि उस्मान खान जैसा प्लेयर हमारे डोमेस्टिक में जाता है तो 100 कर देता है, लेकिन जैसे वो बाहर के मुल्क में कहीं जाकर किसी ऑपोजिशन के खिलाफ खेलता है, इंटरनेशनल ऑपोजिशन के खिलाफ, तो वहां तो उसकी कांपे टांग जाती हैं, वहां तो वो टुल्ले मारता है। तो मतलब कि आपका डोमेस्टिक का ये लेवल है कि उस्मान खान जैसा प्लेयर जैसे पाकिस्तान डोमेस्टिक में आगे खेलता है तो 100 मारना शुरू कर देता है। तो वो ये नहीं कहेंगे कि हमारा डोमेस्टिक खराब है, हमारी ग्रास रूट क्रिकेट खराब है, हमारा डिपार्टमेंट सिस्टम तबाह हुआ पड़ा है। कायदे आजम ट्रॉफी के अंदर हमने जो वॉशरूम रखे हुए थे वो 3-3 दिन से बंद रहते थे, वहां पर कोई हाल नहीं था, कोई पुसाने हाल नहीं था पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का। तो वो उसको नहीं मानेंगे। वो क्या कहेंगे, आकिब आप थे चीफ सिलेक्टर, आप थे हेड कोच, सब कुछ था आपके हाथ में, हमें रिजल्ट दें, आपने रिजल्ट क्यों नहीं दिया? तो फिर आकिब जावेद क्या करेंगे? यहाँ तो इनको किक आउट कर दिया जाएगा, यहाँ फिर इनको कहा जाएगा देखें जी कि बेहतरी इसी में ही है कि आप अपना इस्तीफा खुद लिख के जमा करवा दें। तो फिर ये भी एक डेजिग्नेशन देते हुए नजर आएंगे। 2010 के बाद से आपने देखा कि वकार यूनुस आए, 2-3 मरतबा पाकिस्तान के कोच बन गए। फिर इसी तरीके से मिसबाह हक जब 2019 के अंदर आते हैं तो 2017 में तो मिसबाह हक ने अपनी क्रिकेट से रिटायरमेंट दी थी। बाहर की दुनिया में क्या होता है कि अगर उनके किसी प्लेयर ने कोच बनना होता है तो उनका बोर्ड उसको कोचिंग के कोर्सेज करवाता है, कोच लेवल 1 कोर्स, लेवल 2 कोर्स, लेवल 3 कोर्स, और इतने मराइल से गुजरकर एक प्लेयर कोच बनता है। फिर उसको कोई लो लेवल की टीम की कोचिंग दी जाती है, वो वहां पर 2-3 साल कोच रहता है, उसके बाद फिर उसको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि मिसबाह हक 2017 के अंदर रिटायर होते हैं और 2019 में उनको तमाम तर जिम्मेदारियां, जो कि शायद चेयरमैन पीसीबी के अलावा बाकी तमाम जिम्मेदारियां, चीफ सिलेक्टर भी, हेड कोच भी, बॉलिंग कोच भी, वाइड बॉल का कोच भी, रेड बॉल का कोच भी, मतलब जो भी ऑन द टेबल है वो थमा दी जाती हैं मिसबाह हक को। और कहा जाता है जी अब हर चीज के जिम्मेदार आप होंगे। भाई वो जब हार गया तो उसने क्या कहा जी कि यार मेरे से नहीं हुआ। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने इतनी ज्यादा चीजें एक प्लेयर को दे दी जिसके पास कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो ये ड्रामे पाकिस्तान में बहुत देर से होते हुए आ रहे हैं। जिसका दिल चाहता है थोड़ी देर के लिए किसी ना किसी को कोच बना दो, उनको 28-30 लाख रुपए महीने की तनख्वाह दो, 6-7 महीने वो कोच रहेंगे, करोड़ों रुपया छापेंगे, मौजे। इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान में कोई हुकूमत बदलती है तो उसके साथ ही आपका चेयरमैन भी बदल जाता है। जैसे नून लीग की हुकूमत आती है तो नजम सेठी की
चांदी हो जाती थी। नजम सेठी जैसे ही आते थे तो उनको फौरन कोच ऐसे जोर से आता था ना कि जैसे हमें वो आती है नेचर कोच। तो उन्होंने कहना होता था कि जी देखो पाकिस्तान में तो कोई ईमानदार बंदा है ही नहीं। पाकिस्तानी कल्चर के अंदर ये बात है कि अगर हम लोगों को कोई ना कोई सिफारिश आएगी तो हम उसको टर्न डाउन नहीं कर सकते। तो यहाँ के कोचेस सिफारशी लड़के खिलाते हैं, इसलिए मुझे बाहर का कोच चाहिए। तो उन्होंने मिकी आर्थर को कोच बनाया 2016-17 में। और इसी तरीके से जब वो दोबारा से आए 2023 के अंदर तो उनको इतनी जोर से कोच आया हुआ था ना मिकी आर्थर कि उन्होंने कोचिंग की एक नई इस्तेलाह निकाली, डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और उनको ऑनलाइन कोच बना दिया। अब ये पहली मर्तबा हुआ होगा कि तारीख के अंदर किसी टीम का एक ऑनलाइन कोच है, और वो ऑनलाइन भाई क्या बता रहा हूँ। तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे हैं, ये जो यहाँ के लोगों की टैक्स मनी है, जब यहाँ के लोग देखते हैं तो पैसा उनको मिलता है, वो क्या खिराती पैसा है कि जिसका दिल करे जिसको चाहे दे दे। इस इनकंसिस्टेंसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बदल रहे होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचेस बदल रहे होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स बदल रहे होते हैं। मतलब कि इतनी इनकंसिस्टेंसी, इतना केओस है कि पाकिस्तान को इसने बहुत नुकसान पहुंचाया। मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दूसरी बात, उसका आपने करियर खराब किया, वो किसने किया? मिसबाह उल हक ने और वकार यूनुस। क्योंकि उसने इनकार कर दिया था कि जी मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता क्योंकि मेरी बॉडी इस चीज की इजाजत नहीं दे रही। आपने इस बुनियाद पर उसको ओडीआई और टी20 से भी निकाल बाहर किया, तो आपने उसका करियर खत्म कर दिया। इस तरीके से हमने अब्दुल रज़ाक का करियर खत्म किया था। आजकल अब फकर जमान है निशाने पर। इमाद वसीम की मिसाल भी आपके सामने है, इमरान नजीर थे। तो मतलब इतने इतने बड़े प्लेयर्स, मोहम्मद यूसुफ। तो ये भी कहानी किसी दिन आपको सुनाएंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक के बटन को जरूर दबा दें ताकि जब मैं लाइव आऊं तो आप उसका हिस्सा बन सकें। गुड बाय।